दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 25 देखेंगे। यानी कि ये जो जेंडर है, जेंडर चैप्टर का इसी का मतलब यहाँ पर 25 में बनाना है एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें कहता क्या है, इसमें आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बोलो। यानी इस बॉक्स को देखना है और इसके अनुसार हमें आंसर बताना है। लेकिन इसमें पॉइंट दिया हुआ है, यानी इसमें ये जो पॉइंट बना हुआ है 1 2 3 4, इसके अनुसार इसमें आंसर लिखना है। तो इसमें सबसे पहला जो है इसमें कहता है पिक आउट द नाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि जो भी नाउन है वो मैस्कुलिन जेंडर अगर इस बॉक्स में है तो उसको हमें पहला पॉइंट में लिखना है। अगर वो फेमिनिन जेंडर होगा तो वो दूसरा पॉइंट में लिखना है। अगर तीसरा में है पिक आउट द नाउन ऑफ कॉमन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स, यानी अगर कोई कॉमन जेंडर है तो उसको तीसरा पॉइंट के अनुसार लिखना है। और चौथा है यहाँ पर पिक आउट द नाउन ऑफ न्यूटर जेंडर फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि जो भी अगर नाउन अगर न्यूटर जेंडर है तो उसको हमें चौथा पॉइंट के अनुसार लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर ये सब कैसे होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आपको बस यहाँ पर सिर्फ ऐसे समझाते चलेंगे जिससे कि आपका थोड़ा टाइम बचे और आप आसानी से क्या कर सको कि इसका आंसर लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने सबसे पहले आता है टीचर। तो देखिए टीचर क्या है, टीचर एक मेल और फीमेल दोनों होता है। यानी कि कोई मैडम भी मतलब कोई लेडीज है तो वो भी टीचर हो सकते हैं, अगर कोई जेंट्स है तो वो भी टीचर हो सकते हैं। तो इसलिए टीचर जो है वो हो जाएगा कॉमन जेंडर, यानी तीसरा में यहाँ पर जो कॉमन जेंडर है इस लाइन में हो जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों इसको बनाने के लिए आप फॉर्मेट कैसा बनाओगे, तो आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आप फॉर्मेट बना करके आप क्या कर सकते हो कि उसमें अपना आंसर को सबमिट कर सकते हो। तो ये आपका थोड़ा हिंट हो गया या फिर टिप्स कह सकते हैं इसको हम। अब देखिए इसके बाद हमारा जो है इसके बाद हमारा है काव। तो काव के लिए जो ये देखिए काव क्या है, काव एक फीमेल होती है। तो काव जो है ये हो जाएगा आपको फेमिनिन जेंडर। उसके बाद बीच, तो बीच में होता है कुतिया। तो कुतिया जो है ये भी हो जाएगा आपको यहाँ पर फेमिनिन जेंडर। और फिर डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर हो जाएगा आपको कॉमन जेंडर। और फिर किंग, किंग में होता है राजा। तो ये जो किंग है, किंग हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद है स्टोन। तो स्टोन मीन्स होता है पत्थर, तो ये हो जाएगा न्यूटर जेंडर। यानी ये जो 4 वाला लास्ट वाला है जो न्यूटर जेंडर, ये हो जाएगा आपको स्टोन। अब फिर है ड्राइवर। तो ड्राइवर जो है ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, इसलिए ड्राइवर आपको हो जाएगा कॉमन जेंडर। फिर है क्वीन। तो क्वीन हो जाएगा आपको यहाँ पर फेमिनिन जेंडर, यानी दूसरा वाला ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा क्वीन। उसके बाद है विंडो। अब देखिए दोस्तों विंडो जो है, विंडो एक खिड़की, यानी ये निर्जीव होता है, तो ये हो जाएगा आपको न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है विंडो को। इसके बाद डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। तो कुत्ता हो जाएगा आपको यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर। फिर है इनेमी, इनेमी मीन्स दुश्मन। तो देखिए दुश्मन जो है ये मेल और फीमेल दोनों में से कोई हो सकता है, तो इनेमी आपको उसको रखा जाएगा कॉमन जेंडर के अंतर्गत, यानी कि तीसरा पॉइंट के अनुसार। अब फिर देखिए आगे है हैन। हैन मीन्स मुर्गी, ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा हैन। फिर है हॉस्टेस। तो हॉस्टेस मीन्स होता है दासीन, यानी कि जैसे कोई मेहमान आते हैं तो उसकी देखभाल के लिए जो लोग होते हैं, मतलब उसी में जो फीमेल पर्सन होता है उसको हम कहते हैं हॉस्टेस। तो हॉस्टेस का हो जाएगा आपको यहाँ पर फेमिनिन जेंडर। अब फिर है टी। तो टी मीन्स चाय। तो चाय को रखा गया है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। फिर है पोएट। पोएट मीन्स कवि। तो देखिए पोएट जो है, पोएट हो जाता है यहाँ पर आपको ये क्या कहते हैं इसको, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है पोएट। क्योंकि देखिए पोएट मीन्स होता है कवि, और जो इसका फीमेल होता है, फीमेल में इसको कहते हैं कावित्री, यानी कि कवि हो गया मेल वाला। तो इसलिए पोएट क्या होगा, पोएट हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। अगर पोएट को हम फेमिनिन में बदलते हैं तो पोएट का होता है पोएटेस, यानी POET और ESS लगा देंगे तो वो हो जाएगा फीमेल वाला, यानी फेमिनिन जेंडर। तो मैस्कुलिन हो जाता है इसका पोएट। अब इसके बाद देखिए आगे है फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड है ये आपको मतलब फीमेल और मेल दोनों हो सकता है, तो इसलिए फ्रेंड जो है वो हो जाएगा कॉमन जेंडर। अब देखिए इसके बाद प्रिंस है।
तो प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। तो प्रिंस जो है ये हो जाएगा आपको मैस्कुलिन जेंडर। फिर है प्रिंसेज, तो प्रिंसेज मीन्स होता है राजकुमारी। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर प्रिंसेज मतलब फेमिनिन जेंडर। फिर है मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक होता है, तो मास्टर हो जाएगा आप मैस्कुलिन जेंडर। फिर मिस्ट्रेस ये मालकिन, तो इसका हो जाएगा आपको ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अब है जेओ, JEW जेओ, जेओ मीन्स होता है यहूदी, तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। फिर है गॉडेस, तो गॉडेस मीन्स मतलब देवी देवता में जो होते हैं, वो जो देवी देवता में तो देवता हो गए मेल, और जो देवी होता है वो होते हैं फीमेल। तो देवी का इंग्लिश होता है गॉडेस, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये गॉडेस का हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। अब फिर है आपको टाइग्रेस, तो टाइग्रेस मीन्स होता है बाघिन, तो टाइग्रेस हो जाएगा यहाँ पर फेमिनिन जेंडर। अब इसके बाद है ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, तो ऑथर जो है ये हो जाएगा आपको मैस्कुलिन जेंडर। फिर है लाइनेस, लाइन मीन्स होता है शेरनी, मतलब लाइन में शेर, और लाइनेस मीन्स होता है शेरनी, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइनेस यानी कि शेरनी। तो शेरनी क्या होगा, बस वही फेमिनिन जेंडर नहीं, दूसरा पॉइंट के अनुसार इसका आंसर होगा लाइनेस का। फिर है लैंड लॉर्ड, तो लैंड लॉर्ड हो जाता है मकान मालिक, तो लैंड लॉर्ड का हो जाएगा यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर पहला पॉइंट के अनुसार। अब फिर है यहाँ पर लैंड लॉर्ड के बाद क्लास है, तो क्लास जो है ये हो जाएगा आपको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा क्लास। फिर है सी गॉट, तो सी गॉट जो है ये हो जाएगा आपको फेमिनिन जेंडर, सी गॉट जो है ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अब फिर इसके बाद देखिए है चेयरमैन, तो ये जो चेयरमैन है, चेयरमैन हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, चेयरमैन हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। फिर है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हो जाएगा न्यूटर जेंडर। अब इसके बाद चाइल्ड है, तो चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा या फिर बच्ची, तो चाइल्ड हो जाएगा कॉमन जेंडर। अब स्टेप सन है, तो स्टेप सन मीन्स होता है भतीजा या फिर यानी भतीजा होता है, तो स्टेप सन हो जाएगा आपको यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर। फिर है थीप, तो थीप देखिए, थीप आपको मतलब मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, थीप मतलब चोर, तो चोर में चोर और चोरनी दोनों हो सकता है, तो थीप का हो जाएगा आपको यहाँ पर कॉमन जेंडर। फिर है मदर, तो मदर हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इसके बाद है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है ये आपको हो जाएगा मतलब कॉमन जेंडर, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों आता है। अब उसके बाद है मिल्क, तो मिल्क का हो जाएगा न्यूटर जेंडर। ओमेन, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे ओमेन, अब दोस्तों ये ओमेन नहीं बल्कि वुमन है, इसको हम WOMAN वुमन पढ़ते हैं, तो इसको आप उच्चारण में सही कीजिएगा। और वैसे यहाँ पर ये हो जाता है फेमिनिन जेंडर, वुमन हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। उसके बाद है कराव, कराव हो जाएगा न्यूटर जेंडर। यहाँ पर कराव इसलिए न्यूटर है क्योंकि देखिए ये छोटा जीव है, तो जितना छोटा जीव होता है, कीट पक्षी हो गया, ये सब हो गया, ये सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है, तो इसलिए कराव हो जाएगा न्यूटर जेंडर। फिर है पेरेंट, पेरेंट मीन्स होता है माता पिता, तो पेरेंट जो है ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। फिर है वाशरमैन, तो वाशरमैन मीन्स धोबी, तो वाशरमैन हो जाएगा आपको यहाँ पर यानी ये हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। फिर है हीरोइन, तो हीरोइन जो हो जाए ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। फिर है गर्ल, तो गर्ल भी फेमिनिन जेंडर। बर्ड ये हो जाएगा न्यूटर जेंडर, यानी ये चौथा पॉइंट के अनुसार न्यूटर जेंडर हो जाएगा बर्ड। फिर है इसके बाद एंट, यानी इसमें यहाँ पर जो है ये एंट है, एंट मीन्स चींटी, तो चींटी एक छोटा जीव के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर जो एंट है, एंट हो जाएगा यहाँ पर ये न्यूटर जेंडर हो जाएगा। फिर इसके बाद राइटर है, राइटर मीन्स लेखक होता है, और लेखिका का शायद ये राइटर ही होता है क्या, तो यहाँ पर देखिए राइटर जो है एक मतलब एक मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, तो इसलिए राइटर हो जाएगा आपको यहाँ पर कॉमन जेंडर। फिर है ट्री, ट्री मीन्स पेड़, तो ये हो जाएगा न्यूटर जेंडर। बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, तो बेबी जो है ये हो जाएगा आपको कॉमन जेंडर, क्योंकि बच्चा के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों आता है, बेबी मीन्स छोटा जो बच्चा होता है उसके वो होता है। अब फिर है क्लर्क, तो क्लर्क का हो जाएगा, क्लर्क मीन्स होता है किरानी। अब किरानी जो है ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है,
तो इसलिए क्लर्क हो जाएगा आपको यहाँ पर ये कॉमन जेंडर। फिर है आंट, आंट मीन्स चाची, तो आंट का हो जाएगा यहाँ पर फेमिनिन जेंडर। फिर है स्कूल, तो स्कूल हो जाएगा स्कूल जो है ये न्यूट्रल जेंडर होगा। एलिफेंट है, एलिफेंट मीन्स हाथी, तो ये हो जाएगा आपको कॉमन जेंडर। एलिफेंट जो है ये कॉमन जेंडर, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों आता है। फिर है कजिन, कजिन मीन्स होता है भतीजा या फिर भतीजी, तो कजिन जो है ये हो जाएगा आपको यानी कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत। फिर है यहाँ पर प्रेस्ट, तो प्रेस्ट मीन्स होता है पुजारी, PREST, प्रेस्ट मीन्स होता है पुजारी, तो प्रेस्ट जो है ये हो जाएगा आपको मैस्कुलिन जेंडर। फिर है नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, तो नेबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको यहाँ पर कॉमन जेंडर। फिर है हीरो, तो हीरो, हीरो होता है ये फीमेल होता है, इसलिए हीरो जो है ये हो जाएगा आपको मैस्कुलिन जेंडर। अब उसके बाद है टेबल, तो टेबल जो है ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। तो इस तरह से हमारा एक सांस में हमने आपको ये पूरा ख़त्म किया, लेकिन आपको आई होप ये समझ में जरूर आया होगा, इसमें आपको कोई छुटा नहीं होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई मिस होता है या फिर कोई मन में सवाल बच जाता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको दिक्कत कहाँ पर हुआ है, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।